Hello, my NEET warriors. Welcome again to Life Science Classes YouTube channel. This side is Swati ma'am, your biology mentor. बेटा आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके स्टडी प्लान को लेकर। जैसे जैसे टाइम जा रहा है आपका पेपर वैसे वैसे पास आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपकी प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन के किस फेज में हो अभी इस टाइम पर। सितंबर चल रहा है, मई में आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो लगभग आपके पास में 7 साढ़े 7 महीने हैं अभी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी के किस फेज में अभी खड़े हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और ये वीडियो बेटा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जिन्होंने मतलब अपने 4-5 महीने ये गवा दिए हैं, उन्होंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छे से की थी कि नहीं हमने नीट को क्रैक करना है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी इस गोल के प्रति उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, उतने डिसिप्लिन नहीं रहे, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ना आसान नहीं होता बेटा, ठीक है? बोलना आसान होता है, लेकिन पढ़ना इतना आसान नहीं है, वरना सभी ना पढ़ ले इतनी जल्दी, मतलब सभी पढ़ लें फिर सब पढ़ नहीं पाते, लेकिन ठीक है ना। तो पढ़ता वही है जो जो मेहनत कर सकता है, जो कंसिस्टेंट होता है, जो डिसिप्लिन होता है, वो पढ़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी आप लोगों से सभी से कि बेटा जिन लोगों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है और अभी भी उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो मैं बोल रही हूँ बेटा अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अभी भी आप चाहो तो अपने एग्जाम को बहुत आराम से, आसानी से क्रैक कर सकते हो। जो आपने सपना देखा है उसको पूरा कर सकते हो। अभी भी आपका सपना आपके हाथ में है। मेरी बात मानो और आज से शुरू कर दो, क्योंकि नीट का सिलेबस कोई ऐसा नहीं है कि बेटा आप हफ्ते में, महीने में पढ़ लोगे और हो जाएगा। नहीं, 79 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है ना। तो 79, एक चैप्टर को भी एक दिन देते हो, एक दिन में कैसे कर लोगे। और फिजिक्स के चैप्टर को आप कैसे कर लोगे एक दिन में प्रिपेयर अच्छे तरीके से। चलो मैंने मान लिया बायोलॉजी को कर लोगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री को भी चलो मान लिया कर लोगे, लेकिन फिजिक्स के चैप्टर को कैसे कर लोगे आप एक दो दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैं बोल रही हूँ कि अभी भी आपके पास में टाइम है। आप सारी चीजें छोड़ के और 10 से 12 घंटे आपने अब से डेली पढ़ना है। कहीं ना कहीं जो बच्चे आपसे 4 महीने पहले से तैयारी में हैं, तो उनसे ज्यादा आपने अब एफर्ट्स लगाने हैं। वो अगर 4 5 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी उनका मैनेज हो जाएगा, लेकिन आपको अब 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें मैनेज होगी, ठीक है। तो चलो किस तरीके से आपने अपनी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को किस तरीके से आपने कैसे पढ़ना है, तो 7 मंथ का मैं आपको रोड मैप बताती हूँ बच्चों कि किस तरीके से आप कवर करोगे चीजों को। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस का ही, आपके टोटल चैप्टर बेटा 79 है, कोई छोट कुछ 2-4 चैप्टर की बात नहीं है, काफी वास्ट सिलेबस है, तो आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अब 79 चैप्टर्स हैं और कितने मंथ्स हैं आपके पास में, 7 मंथ्स हैं। तो अब मैं बोल रही हूँ कि जो ये 7 मंथ्स आपके पास में है, इनको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। अपनी प्रिपरेशन को आप 3 फेज में डिवाइड कर लो। तो जो पहली फेज है उसको बेटा अभी जैसे सितंबर है तो सितंबर से दिसंबर तक, ठीक है ना, ये आप अपनी पहली फेज रखो। और उसके बाद में आप टाइम ड्यूरेशन को, जैसे जनवरी आएगा, दिसंबर के बाद में जनवरी और फेब, ठीक है ना। एक टाइम, एक पार्ट ये हो गया आपकी प्रिपरेशन का, और तीसरा पार्ट हो गया बेटा आपका मार्च और अप्रैल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी जर्नी, जो अब आपका जो 7 मंथ का प्लान है वो आपने इस तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले जो सबसे पहली फेज है, सबसे पहली फेज में बेटा आपने क्या करना है, आपने थोरोली पढ़ना है चीजों को, ठीक है ना। एकदम मैं बोलूंगी कि आपको अपनी कंसेप्ट पर फोकस करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, थियोरी पढ़नी है, आपने पीवाईक्यूज करने हैं, आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अपना सिलेबस कवर करना है। और लगभग आपके पास में यहाँ पर कितने दिन है, लगभग आपके पास में 3.5 महीने, और लगभग की लगभग आपके पास में 105 डेज है, 105 दिन के आसपास आपके पास में है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आप किस तरीके से कवर करोगे चीजों को, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा फेज 1 है, ठीक है ना, मतलब कि पहली वाली फेज की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट हमने बायोलॉजी लिया है, ठीक है ना। तो अब आपने बायोलॉजी को कैसे कवर करना है, जैसा कि आप जानते हैं टोटल आपके 32 चैप्टर्स हैं, है ना। 32 चैप्टर्स हैं और डेज कितने हैं आपके पास में अभी, 105 डेज हैं। तो इससे क्या लग रहा है, मतलब कि आपको एक चैप्टर अपना 3 दिन में कवर करना है। यानी कि अगर 3 दिन आपके पास में, 3 दिन में आपने एक चैप्टर को कवर करना है हर हाल में, ठीक है ना। अब इस एक चैप्टर को आप किस तरीके से कवर करोगे, सबसे पहले तो बेटा आप जिस भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो या फिर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास में कुछ टीचर्स के नोट्स होंगे, या फिर टीचर के नोट्स नहीं है तो आपके पास में यूट्यूब है, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर की वन शॉट वीडियो को देख सकते हो, बहुत कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से बेटा अपने पूरे चैप्टर को, उसकी वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, ठीक है ना। नोट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं, और साथ में आपको अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है। उसके साथ में जैसे आप उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद में बेटा पहला काम आपका एनसीईआरटी रीडिंग का है,
ठीक है ना? तो किस तरीके से समझ में आ रहा है, किस तरीके से मतलब सबसे पहले आप फ़ोकस करोगे, किसी भी टीचर से आप क्योंकि डायरेक्टली अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो एनसीईआरटी ईज़िली समझ में नहीं आती है। तो आपने पहले किसी टीचर के नोट्स या फिर आपने किसी यूट्यूब लेक्चर को देखना है, वहाँ से कवर करना है और उसके बाद में आपको अपनी एनसीईआरटी पे शिफ्ट होना है। एनसीईआरटी को आपने लाइन बाय लाइन कवर करना है, ठीक है? उसके बाद में बेटा आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए आप एमटीजी फिंगर टिप्स को ले सकते हो, ठीक है ना? या फिर इसके जैसे आपके पास में अरिहंत की या कोई भी जिसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हो, दिशा पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की या फिर एमटीजी कोई भी मतलब मैं बोलूँगी एमटीजी अगर आपके पास में है तो अच्छी है, अरिहंत भी है तो अच्छी है। मतलब कि आपके पास में होनी चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जिसमें कि जो मतलब उसमें गलतियाँ ना हो, ठीक है ना? मतलब कम से कम मिस्टेक हो बुक के अंदर। चलो, तो दूसरी चीज़ होगी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जिसके लिए आप एमटीजी फिंगर टिप्स को ले सकते हो, ठीक है ना? और उसके बाद में बेटा तीसरी चीज़ होगी आपकी पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ ऐसी बुक आपने पीवाईक्यूज़ के लेनी है जिसमें आपके पास में चैप्टर वाइज़ हो और आपके पास में 35 इयर्स के कम से कम पीवाईक्यूज़ होने के चाहिए उस बुक के अंदर। लेकिन आप बेटा आप 10 टू 15 इयर्स के पीवाईक्यूज़ भी लगा लोगे तो सफिशिएंट है। बायोलॉजी के अंदर अगर आप 10 टू 15 इयर्स के पीवाईक्यूज़ लगा लोगे तो काफ़ी है, ठीक है ना? अरिहंत पब्लिकेशन की आती है बुक आप वो ले सकते हो, ठीक है? मैं मान के चलती हूँ कि ऑलरेडी अभी तक आपके पास में सारा कंटेंट होगा जो आपने पढ़ना है क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें बुक्स वगैरह तो आपने अभी तक ले ली होगी, फिर भी मैं बस मेंशन कर रही हूँ। लेकिन आपने पढ़ना किस तरीके से अपने टीचर के नोट्स देखने हैं, उनको पढ़ना है, साथ में आपने या फिर अगर आपके पास कहीं से भी आप तैयारी नहीं करें तो आपके पास में यूट्यूब है, वहाँ से आपने लेक्चर को देखना है, फिर आपने एनसीईआरटी को रीड करना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना है, उसके बाद में आपने एनसीईआरटी को रीड करने के बाद में कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है? तो आपने इस तरीके से मैनेज करना है कि आप 3 दिन में अपने इस चैप्टर को कवर कर लो। 3 से हट 4 मैक्स मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 4 दिन में आपने बायोलॉजी को एक चैप्टर को कवर करना है और इस तरीके से बेटा अगर आप करते हो तो दिसंबर तक आपके 32 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप आता है, सेकंड सब्जेक्ट जो है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है ना? अब केमिस्ट्री को भी आपने बेटा मतलब जैसे आपने बायोलॉजी के लिए आपको 100% एनसीईआरटी पे रिलाई करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत मस्ट है। केमिस्ट्री के अंदर भी आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। स्पेशली जो फिजिकल केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपके पास में एमएस चौहान होगी तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना? लेकिन आपको बेटा मैं बोलूंगी आपको एनसीईआरटी को साइड नहीं करना है, एनसीईआरटी को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है? और उसके बाद में आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर भी फिंगर टिप्स को रेफर कर सकते हो और पीवाईक्यूज को 35 इयर्स के पीवाईक्यूज की बुक आप ले सकते हो, ठीक है ना? जिसमें से आप 15 से 20 साल के पीवाईक्यूज ही काफी हैं, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट फेज में है सितंबर टू दिसंबर तो यहाँ पर आपने मोस्टली अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलना है, थोरोली अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है ना? और उसके साथ में आप पीवाईक्यूज देखो कि किस तरीके से पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जितने हो पाते हैं उतने कर लो, ठीक है? तो ये सारी चीजें होगी बेटा केमिस्ट्री की। यहाँ पर भी आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर भी आप किसी भी चैप्टर को डायरेक्टली आप एनसीईआरटी पे नहीं कूदोगे जाके, ठीक है ना? आपने अपने टीचर के नोट्स या फिर यूट्यूब वीडियोस को रेफर करना है और उसके बाद में आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन। आपका यहाँ पर भी टारगेट कितना है, यहाँ पर आपके पास में 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना? टोटल 19 चैप्टर्स हैं, तो आप यहाँ पर 4 से 5 दिन आप एक चैप्टर को दे सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पर आप 4 से 5 दिन एक चैप्टर को दे सकते हो, तो आपका इजिली दिसंबर के लास्ट तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना? 4 से 5 दिन में एक चैप्टर को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने 11th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, तो आप कर लोगे आराम से, ऐसी बात नहीं है। चीजें तो आपने पढ़ी हुई है ना, तो कुछ आप रिवाइज करोगे, कुछ आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर लोगे, कुछ आपको रिवीजन ही करना होगा, तो इजिली चीजें हो जाएंगी, ठीक है? तो बेटा अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना? तो फिजिक्स में आपने क्या रेफर करना है, देखो केमिस्ट्री और बायो में आपको एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, वहां पे एनसीईआरटी को स्किप करने का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन फिजिक्स के अंदर आपको एनसीईआरटी उतनी ज्यादा आप ना तो आपको समझ में आती है और ना ही आप एनसीईआरटी से उतना अच्छे से कर पाओगे फिजिक्स में, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि आपने कुछ कुछ पॉइंट्स में एनसीईआरटी को भी रेफर करना है, जैसे कि जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती हैं, सोल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, आपने वो जरूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? इसके अलावा बेटा आपने जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं या फिर यूट्यूब लेक्चर या फिर आपने कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है ना? या फिर बेटा फिजिक्स के लिए मैं बोलूंगी कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर जैसे कि एलन है, ठीक है ना? तो एलन के मॉड्यूल्स रेफर कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप एलन के मॉड्यूल्स रेफर कर सकते हैं। एलन के मॉड्यूल्स में आपको हर तरीके से वहाँ पर मतलब कि पूरा क्या बोलूँ कि आपको थियरी भी, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस भी काफ़ी और मतलब लेवल वाइज भी, ठीक है ना? जो शुरुआत में मतलब थोड़े एनसीईआरटी बेस्ड मतलब उनका लेवल भी बेसिक से एडवांस की तरफ को आपको सब टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएँगे। तो आप वहाँ पे आपकी थियरी भी, कांसेप्ट भी और अ, वो
और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपके पास में एलन के या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के भी, आकाश के, पीडब्ल्यू के आपके पास में मॉड्यूल्स हैं, तो आप वहाँ से भी फिजिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो अपना अच्छे से, ठीक है ना। साथ में अपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और सोल्व क्वेश्चंस तो करने ही है, हालांकि मॉड्यूल्स के अंदर भी इंक्लूड होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद में आपने पीवाईक्यूज देखने हैं, और इन पीवाईक्यू नीट के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो भी देखने हैं, और साथ में बेटा आपने जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं फिजिक्स के कुछ सिलेक्टेड वो भी करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने कुछ इस तरीके से आपने फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है। हालांकि अगर आपके पास में कोई बुक है, क्योंकि ऑलरेडी आप इस टाइम तक अपना स्टडी मटेरियल तो सभी बच्चे ले ही चुके होंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास में बुक है डीसी पांडे, एचसी वर्मा, ठीक है ना, तो एचसी वर्मा से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो एचसी वर्मा में भी काफी डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की हुई है, तो वो चीज वहां पर आप जाके समझ सकते हो, ठीक है ना, अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो इस तरीके से बेटा आप अपनी फिजिक्स की तैयारी करोगे, ठीक है ना। फिजिक्स में आपके टोटल 28 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 28 चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी आपको 3 दिन मान के चलो कि आपने 4 दिन में एक चैप्टर को कवर करना है, जरूर करना है। 4 दिन में एक चैप्टर को आपने कवर करना है। आपने एक दिन आपने नोट्स पढ़ लिए, वहां से समझ लिया चैप्टर को, अगले दिन आपने एनसीईआरटी से देख लिया उसको, उसकी एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है ना। नेक्स्ट डे आपने पीवाईक्यूज वगैरह देख लिए, ठीक है ना, और लेक्चर को 2 दिन में कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप 4 दिन में एक चैप्टर को कवर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि आपने जैसे हम बात कर रहे थे ना फर्स्ट फेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है ना, तो टाइम को आपने किस तरीके से, कम से कम डेली आपने 10 to 12 आवर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। 10 to 12 आवर्स आपने डेली पढ़ने हैं, और इनमें से बेटा आपने मैक्सिमम 5 आवर्स तो आपने डेली फिजिक्स को देने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आपने 4 घंटे आप केमिस्ट्री को दोगे, ठीक है, और 3 घंटे डेली आप बायो को दोगे, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजी आपकी 3 घंटे में इजिली हो जाएगी, ठीक है, और फिजिक्स को आपको ज्यादा टाइम चाहिए। और अगर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बायो वीक होती है, ठीक है ना, उन्हें समझ में नहीं आती, तो आप अपने हिसाब से भी इस टाइम को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक्स काफी अच्छी होती है, ठीक है ना, तो वो फिजिक्स को थोड़ा कम टाइम देके और बायो को अपना टाइम ज्यादा बढ़ा ले, क्योंकि बायो के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका 360 मार्क्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपके 360 मार्क्स हैं, और यहाँ पर दोनों के 360 मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि यहाँ से तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है ना। यहाँ पर तो आप 360 आउट ऑफ 360 नहीं तो कम से कम 360 में से 340 345 कुछ इतना तो स्कोर करो कि यहाँ से तो आपके नंबर बिल्कुल ना कटे, ठीक है ना। और जिसकी वजह से आप थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मतलब बैलेंस हो जाए चीजें, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप बायो में अच्छा स्कोर कर लोगे तो थोड़ा, अगर फिजिक्स में थोड़ा अप डाउन भी रहेगा तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप चीजें कवर कर सकते हो। और साथ में चलो अब यहाँ तक हो गया, आपने दिसंबर तक आपने इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद में आता है बेटा जनवरी, ठीक है ना, जनवरी और फेब, ठीक है ना। यहाँ पर ऑलरेडी आप अपने सिलेबस को एक बार थोरोली कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट रिवीजन करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा आपका होगा रिवीजन, और रिवीजन के साथ में आपने मैक्सिमम टाइम, रिवीजन भी किस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा अपने जो नोट्स हैं या फिर जो भी आप एनसीईआरटी है उसको थोरोली मतलब एक लाइन करके रिवाइज कर रहे हो। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट रिवीजन करोगे उस रिवीजन को बेटा आपने करना है, जो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, तो उस प्रैक्टिस के साथ में आपने अपने रिवाइज करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जब आप करोगे तो वहां पर ऑलरेडी आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो इसी तरीके से फ्रेम हो रखे हैं, टॉपिक वाइज बिल्कुल पेज वाइज इस तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। कहीं पर भी आप फंसते हो, कोई डाउट आता है, ठीक है ना, तो आप उसको फिर एक बार देख लो अपनी बुक में जाके, अपने नोट्स में जाके, ठीक है ना। तो और इसी टाइम पीरियड पे मतलब आप जब थोरोली प्रिपेयर कर रहे होगे दिसंबर तक, उस टाइम तक आपने थोड़े बहुत अपने फॉर्मूलाज के, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स टाइप के भी आपने अपने साथ में रखने हैं, जिनको आप लास्ट टाइम में रिवीजन के काम आए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मतलब कि जनवरी फेब में आपने अपना फर्स्ट रिवीजन किस तरीके से करना है, आपने अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपने अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने को देना है, और आपने अपने फॉर्मूलाज, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स उन सबको रिवाइज करना है। और क्वेश्चन करते हुए आप कहीं पर भी फंसते हो तो आपको अपने नोट्स में जाके एक बार देखना है कि कहाँ पर क्या चीजें गलत हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आप आ जाओ मार्च और अप्रैल पर, ठीक है ना। मार्च और अप्रैल में यहाँ पर आकर मैं बोलूंगी कि आपने फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज जो मस्ट है बेटा वो है फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। अब आप टोटल पूरा सिलेबस देखो, आपने एक बार थोरोली पढ़ लिया, एक बार आपने रिवीजन और बहुत सारे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल यानी कि आपके पास 60 डेज हैं। अब इन 60 डेज में बेटा आपने आपने क्या करना है, आपने फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, ठीक है ना, यानी कि 720 मार्क्स के टेस्ट,
ठीक है? और इन 720 मार्क्स में 720 मार्क्स भी और पूरा सिलेबस भी, ठीक है ना? मतलब कि पूरे के पूरे 79 चैप्टर से ये 720 मार्क्स के टेस्ट बने हो। ऐसा नहीं 720 मार्क्स के तो हम कम सिलेबस के भी टेस्ट हो सकते हैं, बट आपने पूरे सिलेबस के 720 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना? पहले दिन आपने टेस्ट दिया अपना फुल लेंथ, ठीक है ना? उसके बाद में बेटा पहले दिन तो आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया, ठीक है ना? टेस्ट देने के बाद में पूरे 3 घंटे लगा के अपना टेस्ट करो, बिल्कुल उसी माहौल में जैसे आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है ना? और उसके बाद में आप उसको एनालाइज करो, उस पेपर को एनालाइज करो, कहाँ कहाँ पर आपको डाउट आए हैं, उन डाउट्स को देखो, ठीक है ना? और उसके बाद में जहां पर भी डाउट्स आ रहे हैं तो वहां वापस से अपने नोट्स में जाओ, ठीक है ना? वहां पर अपने नोट्स में देखो, अपनी जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर आपकी जो नोटबुक है उसमें जाके आप चेक करो कि आपने कहाँ गलती की है। तो इस तरीके से आपने 3 घंटे अपने टेस्ट दिया, उसके बाद में आपने अपने पेपर को एनालाइज किया। पेपर एनालाइज कोई 2-4 मिनट में नहीं हो जाएगा, आपको घंटे लगेंगे, कई घंटे लगेंगे अपने पेपर को फिर से एनालाइज करने में, जहाँ पे मिस्टेक्स हुई है उनको ओवरकम करने में, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दे सकते हो, मतलब कि आपने एक टेस्ट आज दिया, एक दिन छोड़ के फिर आपने सेकंड डे टेस्ट दिया, यानी कि आपके पास 60 डेज है, तो 60 डेज में बेटा आप 30 फुल लेंथ टेस्ट लगा लोगे तो मेरे हिसाब से बहुत है, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो मार्च और अप्रैल में, और फिर जनवरी और फेब में ऑलरेडी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो, और यहाँ पर मार्च और अप्रैल में अगर आप 30 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे तो सफिशिएंट है। लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन टेस्ट दिया, उसकी एनालाइज की, रिवीजन किया साथ में, फिर अगले दिन टेस्ट दिया, एक दिन छोड़ के उसकी उसको एनालाइज किया, रिवीजन किया, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है। तो इस तरीके से बेटा आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, और फाइनली अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो, इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस कवर करते हो, तो बेटा आपका 100% सिलेक्शन है, ठीक है ना? 100% आपका सिलेक्शन है। और एक और चीज, आपने बुक्स जितना मैंने बताया ना, मतलब कि मेन आपने एनसीईआरटी और नोट्स, ठीक है ना? जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, ठीक है ना? और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, ठीक है ना बेटा? इन्हीं को ही मोस्टली, इन्हीं को ही आपको प्रीफर करना है, ये आपका मेन सोर्स है, ठीक है ना? कुछ रेफरेंस के लिए कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जा सकते हो, बाकी आपका मेन सोर्स यही है, आपको इसी को ही मल्टीपल टाइम बार बार यहीं से पढ़ना है, इन्हीं को देखना है, ठीक है ना? तो बेटा अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो मैं श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अभी अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अभी भी टाइम है, आज से लग जाओ, जो आपने अपना सपना देखा था उसको पूरा कर लो, क्योंकि अभी भी सपना आपके हाथ में है, और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप सिलेक्ट हो सकते हो, आप अच्छी रैंक ला सकते हो, आप एम्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? तो चलो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।